अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ से क्लास 7 की जिसका यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 आज हम शुरू करेंगे, जिसका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो इसके 4.3 यानी 3 एक्सरसाइज में कर चुका हूँ 4.3 तक। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें पहले, ताकि ये समझ में आ सके आपको कि किस तरह होते हैं मल्टीप्लाई, डिवीजन वगैरह, देख लीजिएगा। तो ये कह रहा है सिंप्लीफाई यूजिंग पावर लॉ, पावर लॉ का इस्तेमाल करके सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखें, यहाँ पे 5 का 5 रहेगा और पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 7 14। बस सिंप्लीफाई हो गया, इसे आगे नहीं करना, बस ये हो गया आंसर। इसी तरह ये 1/3 और पावर मल्टीप्लाई होंगे, 6 8 48, तो बस सिंप्लीफाई हो गया, बस यही हो गया है इसका आंसर। यहाँ भी देखें, ये -3 और 2 10 20 हो जाएगा, लेकिन पावर इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, बस ये हो गया आंसर। ये भी देखें, 5 2 5 20 100 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह ये देखें, 4/7 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 18, तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ भी इसी तरह करेंगे, -7 3/4 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 40, लेकिन ये 20 पावर था, माइनस वैसे ही ख़त्म हो रही थी, लेकिन फिर भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पहले छोटी ब्रैकेट ख़त्म की जाती है, तो यहाँ माइनस ख़त्म हो जाता, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है मल्टीप्लाई, तो अब ये माइनस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, 3/4 और ये 40, तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी नेगेटिव पावर्स में इसको एक्सपोनेंट में तब्दील करना है। तो ये 1/2 पावर 5 है, इसको नेगेटिव में लाने के लिए इस रकम को अगर हम ऊपर भेज देंगे ये डिनोमिनेटर में, तो अगर न्यूमरेटर में चली जाएगी और ये रकम, तो ये पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाएंगे, यानी -5 हो जाएगा, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। और इसी तरह ये अगर ऊपर चले जाएंगे तो पावर जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये इसका ये आंसर हो गया। इसको भी इसी तरह करेंगे, -6 ऊपर चला जाएगा, यानी न्यूमरेटर बन जाएगा, तो इसका ये चेंज हो जाएगा। और ये भी टोटल रकम जो है, जो ब्रैकेट्स में है, ये ऊपर चली जाएगी, तो ये पावर जो है ना इसका वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में इसको तब्दील करना है। तो जिस तरह नेगेटिव में हमने किया था कि इसको ऊपर लेके गए थे, अब वापस नीचे ले आएंगे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। यही जो 1 ऊपर था यही दोबारा दे देंगे 1 और इसको नीचे ले आएंगे, तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। इसको भी इसी तरह, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको भी इसी तरह, सॉरी ये क्योंकि ये 1/3 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 3 को ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे ये 5, तो ये 1/, ये x⁵ हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे देखें, तो ये 1/y⁷ हो जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये देख लें, कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव, के पहचान करेंगे इसमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो ये देख लें, इसका पावर देखेंगे आप, अगर पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव, अगर पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव, और किसी चीज़ को मत देखें। तो ये पावर देखेंगे 6 इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव लिख देंगे आप। और ये देखें
ये देखें पावर ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव, और ये देखें ये 26, इसको माइनस को नहीं देखें, इसको देखें पावर्स को, यानी एक्सपोनेंट को देखें। ये इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव, ये ज़ीरो पावर है तो अगर किसी के ऊपर ज़ीरो पावर आ जाए तो 1 हो जाता है, यानी ज़ीरो पावर एक पॉजिटिव नंबर ही है तो ये इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। ये 1 ऑड नंबर है, ये नेगेटिव हो गया। ये 100 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये थी एक्सरसाइज, बिल्कुल छोटी एक्सरसाइज थी, इस वजह से सारी कर ली। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।